मैं जानना चाहता हूं दीपक वोरा साहब, आपके अनुभव के आधार पर क्या यूरोप पर रिलाई किया जा सकता है? क्योंकि बहुत सारी चीजें लॉक हो चुकी हैं और अगर उर्सुला वॉन डेर लेन ये खुद कह रही हैं कि ये मदर ऑफ ऑल डील्स है, तो इसके मायने क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज आ रही है आप तक? सर लाउड एंड क्लियर, प्लीज बोलिए। ऑलराइट, इतने सारे विशेषज्ञ आपने बुलाए हुए हैं, मैं चाय पीने जा रहा हूँ, आप इनसे बात करिए। इनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। ऑलराइट साहब, 52 साल मुझे कूटनीति में हो गए हैं, अभी मैं भंगड़ा नहीं कर रहा हूँ। ये ट्रेड डील को जिसका ये मैडम बहुत शोर मचा रही है, मैडम वंडरलैंड या जो भी इनका नाम है, बहुत ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने बहुत देखा है सर, मैंने देखी है यूरोप की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा। मैं बताता हूँ सर, पिछले कई सालों से हमारी एक सालाना समिट मीटिंग मिनिस्टर लेवल पे होती थी यूरोप के साथ, मैं भी गया था। और जो 6 महीने के बाद एक यूरोपियन देश बनता है प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन, और जो उनका सबसे जूनियर चपरासी था वो हमारे मंत्री से मिलता था आखिरी दिन 5 मिनट के लिए, और हम आके होए 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 मीटिंग हो गई, कुछ नहीं, नेट रिजल्ट 0। अब मैं आपको सितंबर 2025 में ले चलता हूँ। इनकी कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी की जो चीफ है, जो डेप्यूटी प्रेसिडेंट है, उसका नाम है काया कलास। वो एस्टोनिया की राष्ट्रपति होती थी वो मैडम। क्या कहती है सर सितंबर में, इसी सितंबर में जो गुजरा है, भारत रूस से तेल खरीद रहा है, भारत को यूरोपियन वैल्यूज नहीं मालूम है, भारत को ह्यूमन राइट्स के बारे में कुछ फिक्र नहीं है, भारत ने जपाड एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट किया था रूस के और बेलारूस के साथ, हमें खतरा है। और फिर कहती है हम भारत के साथ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी यूज करेंगे। सर, हम कोई धोबी के गधे हैं कि तुम मुझे गाजर भी दिखाएगी और डंडा भी मारेगी? और अब यही महिला, जब हमने एक तमाचा मारा इसको, तो कहती है भारत तो भगवान है यूरोपियन यूनियन का, अब भारत के बिना तो यूरोपियन यूनियन खत्म हो जाएगी। इन पे भरोसा करेंगे आप सर? आई एम सॉरी, आई एम साउंडिंग नेगेटिव, लेकिन मेरा तजुर्बा है। फाइनली सर, कोई भी 27 देश है अभी यूरोपियन यूनियन में, उनमें से कोई भी इसको वीटो कर देगा। यूनानिमस डिसीजन लेना है, पहले यूरोपियन पार्लियामेंट इसको अप्रूव करेगा, अगर साइन किया कल 1 साल लगेगा। और मैं बताता हूं कौन वीटो करेगा। मैकडोनाल्ड ट्रंप हंगरी का बहुत दोस्त है, रोमानिया उसका चमचा है, दोनों में से किसी ने कहा नहीं चाहिए, ठप। अभी मेरकोसूर लैटिन अमेरिका के साथ साइन किए डील, ऑपोजिशन हुआ, ठप, बंद हो जाती है। सर, ये कहने की बातें हैं, फायदा क्या होगा होगा, कितना होगा ये मुझे देखना है। पर यूरोप पे सर, माफ करिए, मैं बहुत कम भरोसा करता हूं। मेरी पहली पोस्टिंग फ्रांस में थी, उसके बाद स्पेन में रहा, मैं पोलैंड में रहा हूं, जॉर्जिया में रहा, आर्मीनिया में, जानता हूं इन लोगों को सर। घमंड नहीं गया अभी उनके लिए। भारत अभी भी वो 5वीं वर्ल्ड कंट्री है, गरीब देश है, जो भी दे दोगे इनको ले लेंगे। अब आके इन्होंने देखा है कि भारत, ये इंडिया। लास्ट थिंग सर, लास्ट थिंग, आपके विशेषज्ञ बताएंगे। मैं इतना ही कहूंगा सर कि ये जो डील है उसमें अभी भी बहुत सारी बाधाएं हैं, क्योंकि नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, ये है वो, एग्रीकल्चर चाहते हैं। जब तक हमने पूरी तरह से इनको मना नहीं किया और इनके सामने छाती फुला के खड़े नहीं हुए, ये नहीं मानेंगे। क्योंकि ये डील हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप दोनों तरफों को सता रहा है, इसलिए उसके अगेंस्ट हम इकट्ठे हो रहे हैं। मैं सतीश के सिंह साहब, आपके अनुभव के आधार पर यह जानना चाहता हूं कि ये 8 साल के आसपास कोई बातचीत नहीं हुई, और दीपक वोरा साहब अपने अनुभव के आधार पर बता रहे हैं कि पहले भी जो मीटिंग्स हुई वो मीटिंग्स का नाम नहीं दिया जाए तो बेहतर है, क्योंकि जूनियर अधिकारी आते थे और कोई फायदा उसका निकलता नहीं था। क्या इससे बहुत उम्मीद करनी चाहिए भारत को? सबसे पहले राम मोहन जी, तो मैं भी बताऊं कि मैंने भी 2 इनके मीटिंग कवर किए हैं जी, और जहां तक मैं हालांकि बहुत कम ही एग्री करता हूं दीपक वोरा साहब से, लेकिन आज जो उन्होंने बातें कही है उसको बहुत ध्यान देने लायक बात है कि 2 ट्रंप के सताए हुए लोग साथ आ रहे हैं। हमको भूलना नहीं चाहिए कि यूरोप ने हमारे उपनिवेश के रूप में हम पर इतने सालों तक शासन किया है, चेकमेट करने में माहिर होते हैं। सही है कि हम अगर अपना फ़ायदा देख रहे हैं कि भाई ये ट्रंप से कैसे निपटा जाए, तो ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन बहुत जल्दबाजी में कुछ कदम रखना ठीक नहीं है, क्योंकि अमेरिका को नज़रअंदाज करके, अलग थलग करके, उसके छाती पे चढ़ के, हमको नहीं लगता है कि ये हमारे लिए अमेरिका का एक रणनीतिक महत्व बहुत ज़्यादा है। ट्रेड का तो है ही, आप अभी बता रहे थे नहीं कितना
एक फिगर दे रहे थे 8-9 लाख करोड़ का तो हमारा एक्सपोर्ट हो जाता है अमेरिका को। तो वो बात है। अच्छी बात यह है कि चलिए विपक्ष वाले भी सोच रहे होंगे, राहुल गांधी भी सोच रहे होंगे कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज के साथ एक यूनियन होना चाहिए। तो मोटे तौर पर तो सब डेमोक्रेटिक है यूरोप में, वो सब सही है। लेकिन आज जो पूरा स्थिति है ना, पूरी स्थिति है वो चेक एंड बैलेंस की ही है। ये बात समझिए, अगर इनसे वो रूस से हमारा तेल लेने पर खिलाफ थे तो ट्रम्प भी था, उसने टैरिफ भी किया, तो हमने तेल रोका है। तो बात यह है कि हमारी सरकार किस बैलेंसिंग से चल रही है, किस सूझबूझ से चल रही है, क्या फाइन लाइन पे चल रही है। वो जो एक पोल होता है ना जिसपे हमारे लिए आजकल वो बैलेंस करने वाली बात है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। हम एक ही चीज़ में इसका स्वागत करते हैं, वो ये है कि यहाँ के कंट्रीज मोटे तौर पर डेमोक्रेटिक है ना। ये बात बार बार गूंजती है, उस लिहाज से फिर ये ठीक है। बाकी ट्रेड का जो डील है उसमें तो सब अपना फ़ायदा देखते हैं, उनके लोग कम हैं, हमारे यहाँ लोग ज़्यादा हैं, अपना वो माल यहाँ ठेलने लगेंगे और हम फिर देखें ना कि हम कोई डिफेंस में, टेक्नोलॉजी में, आदि में बहुत सारी चीजें। ठीक है सतीश जी, मैं आपके पास वापस आता हूं। टीना शर्मा जी इस वक्त मेरे साथ हैं। टीना जी, इसमें क्या फायदा दिख रहा है खासतौर से भारत के नजरिए से देखें, क्योंकि मैं जिंदल साहब तुरंत आ रहा हूं आपके पास टीना जी के इस कमेंट के बाद। लेकिन टीना जी मुझे बताइए, क्योंकि सतीश के सिंह कह रहे हैं कि अनुभव पुराने ठीक नहीं है। यूरोपियन यूनियन का जो बैकग्राउंड रहा है, जी 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 बिल्कुल, यूरोपियन यूनियन का जो पुराना अनुभव हमारा रहा है हिंदुस्तान का, स्पेशली पिछली सरकारों में 2014 से पहले की सरकारों में जो अनुभव थे वो अच्छे नहीं थे, लेकिन वो कभी बाहर नहीं आए। तो अभी मिस्टर बोरा ने जो कहा, मैं कम्प्लीटली एग्री करती हूँ। मैं मिस्टर बोरा को फॉलो भी करती हूँ, उनका काफ़ी मैंने कुछ पढ़ा भी हुआ है। और मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ इस तरह के लोग हैं जो फॉरेन अफेयर्स पे नज़र रखते हैं। तो ऑफ कोर्स ये हमारे लिए थोड़ा सा अलार्मिंग है, लेकिन सिचुएशनल आप कह सकते हैं कि फ़ायदेमंद है, सिचुएशनल फ़ायदेमंद है। और यूएस की इकॉनमी, यूएस की जो स्ट्रैटेजी है फॉर इंडिया, या यूएस के साथ जो हमारे रिलेशनशिप हैं, या फिर हमारा जिस तरह का ट्रेड है यूएस के साथ, उसको तो हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। इनफैक्ट हम क्या इस टाइम डेवलपिंग नेशंस जितने भी हैं वो बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। और मैं कहीं ना कहीं इस बात को मानती हूँ कि ये टेम्परेरी रिलीफ के तौर पे हो सकता है, अगर ये जो है वो उसमें कन्वर्ट हो जाए। जिस तरह का टैरिफ और जो अनाउंसमेंट ये हुई है, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल अनाउंसमेंट है और ये दावोस से चल रही थी, हम इसको देख रहे थे करीब से, इसको नज़र से देख रहे थे। लेकिन जिस तरह की अनाउंसमेंट है, कल इसको साइन करने जा रहे हैं, ये अगर हो जाता है तो देयर इज नथिंग लाइक इट। इंडिया विल बी वेरी बेनिफिशियल। बट हाँ, अगर अपनी बात से पीछे जाते हैं तो हमारे लिए टेम्परेरी, मैं फिर कहूंगी यूएस के साथ जो चीजें हैं वो हम इग्नोर नहीं कर पाएंगे। ओके जिंदल जी, मैं अपने सभी मित्रों का सम्मान करता हूं, बट इन सब में से विद ड्यू रिगार्ड्स, मैं बिजनेस एक्सपर्ट हूं, बिजनेसमैन भी हूं। हम ईयू के साथ डील करने जा रहे हैं जनाब, विद ड्यू रिगार्ड्स कहूंगा, हम कोई लव अफेयर नहीं करने जा रहे कि हमारे दिल मिलने चाहिए, आत्माएं मिलने चाहिए, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। आप इसको इस तरीके से समझे, अगर डील का 40% भी हमारा व्यापार बढ़ जाता है तो हमारा काम हो गया।